कैसे होगा और ये जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो कब से और किस प्रकार से होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ के पे आने के बाद देखिए यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जैसे कि आपका आया हुआ है 12 नवंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कुछ इस प्रकार से इसका जो भी है वह ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती जो यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बहाली आई हुई है वो यहाँ पे मद्य निषेध के बारे में आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि मद्य निषेध जो है तो उत्पाद एवं निबंधक विभाग के मद्य निषेध सिपाही पद, जो कि यहाँ पे रिक्त जो संख्या है आपका 689 संख्या रखा गया, मतलब कि जो पद की जो संख्या है सिपाही भर्ती का वह 689 पद है। तो अगर इसके हम लोग अगर अमाउंट की बात कर लेते हैं, जो कि इसका सैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 21,700 से लेकर के आपका 53,000 रुपये तक का इसका जो आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको नीचे के लेके आते हैं और दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या इतना यहाँ जारी कर रहा है और इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 14 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगी। और देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इसके लिए क्या आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, मतलब तीनों लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा कोई भी अगर आपका प्रमाण पत्र है उसके अनुसार आपका जो एज है वो हो जानी चाहिए। जैसे आपको ये लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि अगर इसके यहाँ पे उम्र की बात अगर की गई है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम यहाँ पे 18 ईयर्स दिया हुआ है और यहाँ मैक्सिमम 25 वर्ष तक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों अगर इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष जो कि यहाँ पे 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे उन्हें छूट भी दिया गया है जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष तक रखा गया है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एज में भी यहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है। अब देखिए नीचे आते हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। ये तो कोई आम बात नहीं है। देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं आपको दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाए अगर यहाँ पे और जो अभ्यर्थी हैं उनके अगर फिजिकल की बात कर लेते हैं तो जो यहाँ फिजिकल है तो यहाँ पे ऊंचाई सीना और वजन के लिए कोई अंग जो यहाँ पे कोई अंग दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे और ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है कि अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और यहाँ पे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर का जो ऊंचाई है जो हाइट है उसे रखा गया है। अब यहाँ पे सीना की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पुरुषों की बात किया गया है। तो अनारक्षित जो आते हैं पिछड़ा वर्ग के पुरुष आते हैं उन्हें बिना फुलाए यहाँ पे 81 सेंटीमीटर का जो न्यूनतम है उसे रखा गया है और यहाँ फुला करके 86 रखा गया है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से सभी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ छूट दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर होगा और अगर फुला करके 84 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पर भी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वजन लिखा हुआ है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं अगर नियुक्ति की प्रक्रिया का दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जो कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके
लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो लिखित परीक्षा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर पर होनी, जैसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र 2 घंटे के लिए होगा और यहाँ पे कुल जो इसमें प्रश्न की संख्या होगी वो आपका 100 होगा और प्रत्येक आपका जो भी अगर क्वेश्चन है उसका आपको 1 अंक दिए जाएंगे सही होने पर। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। और देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा, जिसमें कि अगर आप 5 मिनट से कम में करते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तो लगाते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गोला फेंक भी दिया हुआ है, अगर आप 16 फीट से 17 फीट अगर फेंकते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे 9 अंक दिया जाएगा, अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी ये भी हो गया दोस्तों। देखिए नीचे आते हैं और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कूदने वाला होता है जैसे, तो यहाँ पे भी उसके लिए यहाँ पे अंक दिया गया है। तो ये सब फिजिकल की बात हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अगर पद की संख्या को अगर देखते हैं तो जो लोग अनारक्षित हैं उन्हें यहाँ पे 272 पद दिया गया है और जो लोग की 35% से शैक्षणिक आरक्षण में आते हैं महिला, उन्हें यहाँ पे 94, इस तरह से कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसे आप लोग समझ सकते हैं फिर से ध्यान से देख करके पढ़ करके। अब देखिए नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जैसे, अब यहाँ पे अगर फिर से बात कर लेते हैं कि अगर इसके ऑनलाइन प्रक्रिया का दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मध्य जो निषेध सिपाही की जो भर्ती है तो इसका जो चयन है तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है और दिनांक 14 नवंबर 2022 से लेकर के आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग बिहार के जो भी महिला है तो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन का पत्र मूल्य 675 रुपये यहाँ पे रखा गया है। और अगर यहाँ बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य मात्र 180 रुपये रखा गया है दोस्तों। यहाँ भी यहाँ इन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। तो इस प्रकार से इसका सारा डिटेल्स जो है वो आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी अगर सवाल है तो आप लोग कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा तो आपको हम ऑनलाइन वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें दिखाएंगे किस प्रकार से इसका ऑनलाइन होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।